माशाल्लाह अपनी अकीदत मोहब्बत पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका पढ़ना कबूल मंजूर फरमाए। आइए मैं इजाज़ मुक़द्दस ट्रैवल को इजाज़ मुक़द्दस ट्रैवल की 24 साला खिदमात पर मुबारकबाद पेश करते हुए मुंतमिस हो रहा हूँ मुमताज़ आलिम दीन हज़रती अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात हसना से मेरे और आपके कुलूब व ज़ान को मुनव्वर फरमाए। आइए अल्लामा साहब का इंशाअल्लाह इज़हार ख़याल होगा, मैं और आप खुलूस से समात करेंगे। मैं मुंतमिस अल्लामा साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात हसना से मेरे और आपके कुलूब व ज़ान को मुनव्वर करने की सादत हासिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतज़व्वदू फ़इन्न खैरिज़ ज़ादित तक़वा सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला बारिक वसल्लिम अलैहि। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ हुज्जाज कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है, करोड़ों रहमतें हैं कि उस पाक परवरदिगार ने तमामी हज़रात को हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाई। मैं तमाम हुज्जाज कराम को इस सफ़र बाज़फ़र पे तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिजाज़ मुक़द्दस ट्रैवल के तहत हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इस ट्रैवल एजेंसी को भी, इनकी खिदमात को भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखुसूस हिजाज़ मुक़द्दस के रूह रवा जनाब मोहतरम फ़ैसल महमूद सिद्दीकी साहिब, अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बे और इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त, मेरे भाई मोहतरम मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब आपके साथ इस सफ़र में मुसलसल थे रहनुमाई के लिए। आज भी वो सफ़र में हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी रहनुमाई और हाज़िरी भी कबूल फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि सफ़र हज बाकी तमाम असफ़ार से मुख्तलिफ सफ़र है। इंसान ज़िंदगी में कारोबारी तिजारती सफ़र भी करता है, सैर व सयाहत के लिए भी सफ़र करता है, लेकिन वो सब उनकी अप्रोच मटेरियलिस्टिक है। ये जो सफ़र हज है ये एक अलग जर्नी है, पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है। ये एक रूहानी सफ़र है। इसके फ़वाइद, इसके बरक़ात, इसके बेनिफिट्स वो सब स्पिरिचुअल हैं। इस सफ़र में बंदा जिस कदर स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, एक रूहानी ट्यूनिंग, एक रूहानी डेवलपमेंट हासिल करता है, एक रूहानी तरक्की और बालिदगी हासिल करता है, उसका अंदाज़ा करना मुमकिन नहीं। मैं ये हदीस अपने उन्वान और आपके लिए मुबारकबाद के तौर पे पेश करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि
फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदत उम्मुहू। जिस शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हज अदा किया और हज में न रिफ्स पाया गया न फिस्क पाया गया, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया वो ऐसा लौटा जैसे आज उसकी माँ ने उसको जना हो, यानी वो गुनाहों से खताओं से इस कदर पाक हो चुका होता है। हज से मुतालिक और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जिसमें हुजूर ने कहा कि कदम कदम पर नेकियां भी मिलती हैं, गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, बख्शिश कर दी जाती है। लेकिन आप इस हदीस के अल्फाज पे गौर फरमाएं। हुजूर ने फरमाया वो ऐसा लौटा जैसे आज अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, यानी बिल्कुल 0 मीटर हो जाता है। सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं होते हैं, गुनाहों के असरात, गुनाहों की आलूदगी से भी वो पाकीज़ा हो जाता है। इस हदीस के अल्फाज ये बता रहे हैं कि बंदा हज के अंदर जो एक्सरसाइज करता है, वो जो बाकायदा एक मुशक्क़त उठा के आता है, उन मनासिक के अंदर जो हिकमतें पोशीदा हैं, उन मनासिक के अंदर जो असरात हैं, उसकी बरकत से बंदा जो है वो ऐसा हो जाता है कि सिर्फ उसके गुनाह धुलते नहीं हैं बल्कि उसका बातिन पाकीज़ा हो जाता है, बिल्कुल 0 मीटर। हम कभी कपड़े धोने के लिए देते हैं, अगर वो कपड़े ड्राई क्लीन के बाद वैसे ही लौट आए जैसे हमने भेजे थे, उस पर मेल कुचेल भी है, उस पर क्रिस भी लगी हुई है, तो हम कहेंगे कि भाई फ़ायदा क्या हुआ, पैसे भी खर्च किए, टाइम भी वेस्ट हुआ और जिस तरह गए थे वैसे ही वापस आ गए। हम वापस दे देते हैं, कहते इसको फिर से धुलवाओ। तो ये जब हम सफ़र हज पे जाते हैं, ये समझ लें कि मुकम्मल तौर पे बंदा मोमिन ड्राई क्लीन हो जाता है। उसका इनर, उसका बातिन, उसका कल्ब, उसकी सोच, उसकी फिक्र, उसका वजूद पाकीज़ा हो जाता है। ये इतना अजीम और बाबरकत सफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप सबको ये सआदत अता फरमाई कि आप सोचें कि जब हम वहाँ से लौट कर आए तो क्या हमारा पैसा खर्च करना, हमारा मुशक्क़तें उठाना, हमारा ये सफ़र करना वाक़यातन हमें प्योरीफाई कर रहा है कि नहीं। वहाँ से लौटने के बाद हमारे अंदर कोई तब्दीली रोनुमा हुई कि नहीं, कोई बदलाव आया कि नहीं। कहने को तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम टाइटल आप सब के लिए जो है वो लाजिम हो चुका कि अब आप में से हर एक हाजी साहब है। लेकिन आप सोचें कि ये वर्ड जब यूज़ किया जाता है हाजी साहब का, इस लफ्ज़ के इस्तेमाल के अंदर एक तक़द्दुस, एक पाकीज़गी, एक अज़मत छुपी हुई है। हाजी साहब का टाइटल भी हो, माजरत के साथ हमने बाज़ औक़ात देखे हैं ज़बान पे गाली होती है, धोखा बेईमानी होती है, सूद रिश्वत के कारोबार भी चल रहे होते हैं और हाजी साहब भी होते हैं। तो आप देखिए ये मिसमैच हो रहा है। ये जो हज अदा किया था कुरान पाक में है, फमन फरदा फीहिन्नल हज्जा फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, कि जिस शख्स ने अपने ऊपर हज लाजिम कर लिया तो याद रख लो कि हज के अंदर रिफ्स नहीं, हज के अंदर फिस्क नहीं, हज के अंदर जदल नहीं। रिफ्स कहा जाता है गंदी बातों को, फिस्क कहा जाता है गंदे आमाल को, और जदल कहा जाता है लड़ाई झगड़े को। ये तीन वो दाइयात और मुहर्रिकात हैं कि अगर इनको बंद कर दिया जाए तो इंसान के वजूद में गुनाहों का कोई रास्ता नहीं बचता। ये तीन वजूहात होती हैं,
3 दरवाजे होते हैं कि जिनको बंद कर दिया जाए तो फिर गुनाह दाखिल नहीं होता। कुरान कहता है फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, हज में ये तीनों चीजें नहीं। जब हज में फिस्क व फुजूर नहीं है, जब हज में जंग व जिदाल नहीं है, जब हज के अंदर किसी तरह भी फिस्क नहीं पाया जाता, तो हाजी के अंदर ये चीजें कैसे मुमकिन हो सकती हैं? सोचें कि जब हज के अंदर ही ये तीनों चीजें, तीनों दरवाजे बंद, बंदा हज पे जाता है तो अपनी जबान को कंट्रोल करता है। ख्यालात आते हैं, फितरी चीज है, लेकिन इंसान उन ख्यालात से एक बाकायदा मुकाबला करता है। वसाविस आते हैं, लेकिन उसको बाकायदा ये हुक्म अल्लाह का सामने होता है कि हज के दौरान हमें किसी के बारे में कोई बैड कमेंट्स नहीं देने हैं, कोई बुरा नहीं सोचना है, कोई बुरी बात नहीं करनी है। और हाजियों के लिए तो बड़ा मसला होता है। मैंने भी कई बार सफ़र किया है। सफ़र के अंदर जाहिर सी बात है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो सफ़र होता है अजाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा होता है। सफ़र आजमाइश होती है, सफ़र कोई सा भी हो। इसलिए आप देखेंगे शरीयत सफ़र के अंदर बाकायदा रियायत और रुख्सत देती है, क्योंकि सफ़र में मुश्किलात होती हैं जो आपको हज़र के अंदर, अपने घर के अंदर जो सहूलियात मौजूद होती हैं वो सफ़र में सारी नहीं होती। बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो सफ़र में शैतान का वसवसा ज़्यादा आता है। कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई, ऊंच नीच हो गई, ताक़ीर हो गई, गलती हो गई, ज़ाहिर सी बात है ये कोई छोटा इज्तिमा तो है नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है। एक इंटरनेशनल बाकायदा जो है वो एक गैदरिंग होती है, दुनिया के बेशतर ममालिक से लोग आते हैं। तो सऊदी अरब की सतह पे भी मुमकिन है इंतज़ाम में कोई कमी हो जाए, इंसान है। इन कारवान की तरफ से भी गलती हो जाए, और फिर ये पूरा एक सिलसिला होता है मौल्लिम का, कंपनी का, बाकायदा जो है वो वहाँ के जो है वो जो इंतज़ामिया होती है उनका, होटलों का एक सिलसिला होता है। कहीं से भी कोताही हो सकती है, शैतान वसवसा। अब आप जिस सफ़र में हैं वहाँ तो आपको उस सफ़र में कदम कदम पे मुश्किलात को, तकालीफ को बर्दाश्त करना है। हज का मतलब क्या है? इरादा करना। लफ्जी माना हज कस्द करना, इरादा करना, कोशिश करना, टू एग्जॉस्ट योर कैपेसिटी, अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार करना। यानी आपके अंदर सब्र करने की, शुक्र करने की, बर्दाश्त करने की किस कदर कैपेसिटी है, आप इस सफ़र के अंदर उसको जाहिर करेंगे। तो अब आप बताएं कि हज हो वीवीआईपी किस्म का, मामूली सी तकलीफ भी आ जाए तो हम जो है वो चीख पड़े, चिल्ला पड़े, बातें कर दें। तो जो हज का जो मकसद था, हज का जो माना और मफहूम था, हज का जो अजर व सवाब था, हज की जो रूह थी, स्पिरिट थी, वो तो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो बंदा इस सफ़र पे जाता इसलिए है कि अपने अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली, अपनी सीरत के अंदर, शख्सियत के अंदर एक इनकलाब पैदा करता है, एक ह्यूज चेंज पैदा करता है, एक बदलाव लेकर आता है। वो तभी आता है जब बंदा हज के मनासिक को, हज के अरकान को, हज की बरक़ात को अच्छी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। जो मुश्किलात सफ़र में आती है उनको बर्दाश्त करनी चाहिए। ये तो राह खुदा है, इसमें बर्दाश्त करनी चाहिए। इसका फिर अजर भी अलग होता है, इसकी बरकतें भी अलग होती हैं। आप सिर्फ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो उठा के देखें। जितने मनासिक आप उठाते हैं उन मनासिक के पीछे आप तकालीफ तो देखें। हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की तकालीफ देखिए, उसमें जो माँ की ममता का जो इजहार है कि माँ क्या मकाम रखती है। ये दुनिया में वाहिद हस्ती है अल्लाह और रसूल के बाद बंदों में जो औलाद से बेलोस मोहब्बत रखती है, ये माँ ही है। उसका जज्बा देखें कि अल्लाह ताला ने माँ की ममता को इस कदर इज्जत अता फरमाई, अजमत अता फरमाई कि ये पूरी हज जर्नी हजरत हाजरा से शुरू होती है। एक माँ की ममता से शुरू होती है
एक माँ की बेकरारी से शुरू होती है, बल्कि आप तारीख उठा के देखें कि ये जो मक्के की सरजमीन है ये आबाद ही तब हुई जब हजरत हाजरा वहां पर आई। वो जब बेकरार होके दौड़ी, उनके दौड़ने से जो जब जमजम का पानी जारी हुआ, तब जाके वहां पर पानी के बाद जिंदगी के आसार रोनुमा हुए, वरना कोई काफिला करीब से गुजरता भी नहीं था कि ये बयाबान है, ये वादी गैर जी ज़र है। रब्बी अस्कंतु बिवादिन गैरि जी ज़र्इन, जब इब्राहिम ने इनको छोड़ा था तो अल्लाह की बारगाह में कहा था, बारी ताला मैंने एक गैर जी ज़र वादी के अंदर तेरे हुक्म पर अपने बच्चे को और अपनी जोजा को छोड़ दिया है परवरदिगार। तो आप देखें तो सही मुश्किलात को कि ये जो हज की जो दास्तान है, फिर आप पत्थर मारते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी थी, तो वही जो शैतान ने वसवसे दिए थे उसी की आप नफ़ी करते हो। रजमन लिश्शैतान रगबन लिर्रहमान, कि आप उस अमल को करते हुए इजहार करते हैं कि हम शैतान की जिल्लत के लिए और रहमान का कुर्ब हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप इजहार करते हो। तो अगर ऐसे मौके पर भी आप अपने आप को इन वसाविस से ना बचा सको और अपने अंदर ये स्किल्स ना पैदा कर सको, अपने अंदर ये अखलाक, ये सलाहियतें न पैदा कर सको हज के बाद भी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की रहमत इस सफ़र की वजह से फिर भी मुतवज्जे रहेगी, लेकिन इसकी जो वसी बरक़ात है, इसके जो दुनियावी और उखरवी फ़वाइद हैं, इसके जो तफसीली और जामे मकासद हैं, हम उससे महरूम हो जाएंगे अगर इस सफ़र के बाकायदा इशारों को, तरबियत को, इसकी एक्सरसाइज को हम समझें ना तो। यानी बाकायदा तवाफ़ करते हुए आपको ये एक मैसेज मिल रहा होता है। जब आप खाना खुदा का तवाफ़ करते हैं तो आप अपने अंदर ये एहसास, ये इरादा बिल्ड कर रहे होते हैं कि परवरदिगार आज जिस तरह मैं तेरे घर के गिर्द दीवाना वार चक्कर लगा रहा हूँ, इंशाअल्लाह वापस लौटकर पूरी जिंदगी तेरी शरीयत और तेरे हुक्म के गिर्द फिरता रहूँगा, उससे इनहराफ नहीं करूँगा। ये बंदा मोमिन तवाफ़ करते हुए, ये बाकायदा तवाफ़ जहाँ आपके इश्क के दाइयात का मजहर है, आपके अंदर की मोहब्बत और रब से ताल्लुक़ का जो एक मजहर होता है, वहीं पे ये सिंबल होता है अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और मोहब्बत का, कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इसी तरह करते रहेंगे। हमारी ज़िंदगी अब किसी और के आगे नहीं, फ़कत रब के हुक्म के आगे घूमती रहेगी। जब आप सही करते हैं तो एक तरफ तो वो हज़रत हाजरा का जज्बा पेश नज़र होता है, दूसरी तरफ वो जो सही का जो चक्कर होता है, स्टेट लाइन जो होती है, वो आपको सिराते मुस्तकीम की दावत दे रही है कि मैं अब इसके बाद दाएं बाएं शैतानी रास्तों पे नहीं चलूंगा, मैं हमेशा सिराते मुस्तकीम पे चलता रहूंगा। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। वो जो सही होती है वो बाकायदा आपको एक्सरसाइज करा रही होती है कि आपने अब जिंदगी में सीधा रास्ता इख्तियार करना है, कोई टेढ़ा रास्ता जिंदगी में नहीं अपनाना। तो आप देखें हज आपको कदम कदम पे बाकायदा मोटिवेट कर रहा होता है, आपकी रहनुमाई कर रहा होता है। एक तरफ आपके इश्क के जज्बात और दाइयात की तकमील कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ आपकी बाकायदा शख्सियत की तामीर कर रहा होता है। ये जब आप खाना काबा जाते हैं, मैंने जो आयत पढ़ी है कुरान पाक की, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा, कि जब आप सफ़र हज के लिए जाओ तो सामान सफ़र इख्तियार किया करो। जो सफ़र की जो ज़रूरियात हैं, सफ़र का जो सामान है, ये नहीं कि आप सफ़र पे जाके किसी पर बोझ बन जाएं, कभी किसी से कुछ मांगे, कभी किसी से कुछ मांगे। ये ज़रूर है कि कोई अगर ज़रूरतमंद हो, कोई आपसे मदद तलब करे तो मदद तो ज़रूर तलब की जाए, मदद ज़रूर की जाए अगर कोई मदद तलब करे, लेकिन ये रवैया दुरुस्त नहीं कि आप दूसरों पर बोझ बन जाएं। कुरान पाक ने बाकायदा हुक्म दिया हाजियों को। ज़माना जाहिलियत में जब हज होता था तो उनका एक कॉन्सेप्ट था, वो कहते थे कि हम हाजी हैं
तो हम अल्लाह के मेहमान हैं, इसलिए हम जहाँ जाएंगे उन पर हमारी ज़ियाफ़त खिदमत लाजिम है। तो उस ज़माने में, ज़माना जाहिलियत के अंदर, जो हज के लिए निकलते थे वो ना अपना घर के सामान लेते थे ना खाना लेते थे। वो जिस घर चले जाएं, जिस बस्ती चले जाएं, जिस जगह चले जाएं, उन पर लाजिम था कि इनकी जो है वो ज़ियाफ़त करें। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट था कि आप हज के लिए निकल रहे हैं तो दूसरों पर बोझ बन जाएं। कुरान ने कहा वतज़व्वदू, तुम ज़्यादा राह इख्तियार किया करो। और फिर साथ में कहा इस सफ़र के बारे में, फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, बस बेशक सबसे बेहतरीन ज़ादे राह जो है वो तक़वा है। यानी आप जब इस सफ़र पे निकलते हो तो आप तक़वे के साथ निकलो। आप जब इस सफ़र पे निकलते हो इस इरादे के साथ निकलो कि किसी किस्म का जुल्म, गलती, गुनाह, मासियत, किसी पर ज़्यादती इस सफ़र में हम नहीं करेंगे। ये तक़वा कहलाता है कि आप इस सफ़र में जब जाओ तो बाकायदा इस नज़रिए के साथ, इस रवैये के साथ, इस तसव्वुर के साथ जाओ। फिर आप देखें कि जब आप खाना काबा जाते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, वही इस घर का हज करेगा जिसमें इस्तिताअत हो। एक होती है इस्तिताअत ज़ाहिरी और दुनियावी, कि आपके पास इतना माल हो कि आप बाकायदा जो है वो सफ़र खर्च उठा सकें। दूसरी इस्तिताअत होती है बातनी, कि आपके अंदर इतना ज़र्फ़ हो, इतना तक़वा हो, इतनी सलाहियत हो कि इस सफ़र में आने वाली तकालीफ को, मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकें खंदा पेशानी के साथ। यानी इस्तिताअत दोनों ज़रूरी हैं। एक रूहानी इस्तिताअत ज़रूरी है, एक ज़ाहिरी इस्तिताअत और माली इस्तिताअत ज़रूरी है। रूहानी इस्तिताअत के अंदर आपके अंदर इतना इश्क हो, अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो, अल्लाह से इतना ताल्लुक़ हो कि बस आप हर हाल में उसके घर के दीदार के लिए, हर तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए बेचैन हो चुके हों। यानी जब आप हज पे जाने से पहले अल्लाह की इबादत करते हो तो उस इबादत में आपके अंदर इश्क इलाही इतना मचलता हो कि बस कुरान के इस आयत के आप मिस्ताक बन चुके हों, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हुब्बे इलाही के आपके मन के अंदर तांतड़ फूट रहे हों, एक बाकायदा इश्क इलाही की आग जल रही हो, रातों को रोते हो, अश्कबारी करते हो, गिरियाउजारी करते हो, रब की बारगाह में उठ उठ कर सजदा रेजियां करके इल्तिजाएं करते हो, परवरदिगार ए मेरे मौला, ए हकीकत मुंतजर, नजर आ कभी लिबास मजाज में कि मेरी हर जबीन न्याज तड़प रही है मेरी एक जबीन न्याज में। यानी बंदे का ये हाल हो कि बंदा मोहब्बत में रब के दीदार के लिए बेचैन हो और कहे कि बारी ताला तुझे तो नहीं देख सकता, अपना घर ही दिखा दे। उसकी जब ये कैफियत हो जाए, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जब वो इस कैफियत के साथ, इस इश्क व मस्ती के साथ उसके घर की जियारत करता है, खाना काबा को देखता है, आंखों से आंसू बहने लगते, यकीन नहीं आता कि मैं इस घर के आगे खड़ा हूं, ये मेरे परवरदिगार का घर है, ये मेरे मौला का घर है, मैं रोज 5 वक्त उसे सजदे करता हूं, उससे दुआएं मांगता हूं, ये उस हस्ती का घर है जिसने मुझे पैदा किया, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जिसने मुझे सांसें दी, जिसने मुझे जिंदगी दी, जिसने मुझे नेमतें दी, हर मुश्किल में जो मेरे साथ है, ये उस मेरे परवरदिगार का घर है। आप सोचो बंदे की क्या कैफियत होगी जब इस कैफियत से अपने रब की बारगाह में वो खड़ा होगा। तो ये इश्क की कैफियत जब बंदे में पैदा हो जाए तो फिर सफ़र की हर मुश्किलात उसके लिए फूल बन जाती, उसे फिर कोई ज़बान पे शिकवा नहीं पैदा होता। और क्यों करेगा बंदा शिकवा जब इतना अजर व सवाब हो उसकी बारगाह में, उसकी राह में, तो वो शिकवा करके सवाब क्यों ज़ाया करेगा। बाज़ औक़ात मैंने देखा कि वो ट्रैवल
एजेंट को, सऊदी अरब की इंतज़ामिया को, कभी मौल्लिम को लोग बुरा भला कह रहे होते हैं। किसी की गलती भी हो तो अल्लाह जाने माफ़ कर दो, हमें ज़रूरी नहीं है इस तरह कहें। कभी हमसे कोई मशवरा मांगे तो अच्छे मशवरे ज़रूर दें ताकि बदलाव आए, लेकिन किसी के बारे में इस तरीके से अल्फाज निकालना, ये बिलखुसूस मैं कहता हूँ दुनियादार लोग तो करते हैं। आप हाजी हो, आप एक अजर व सवाब की गठरी लेकर आए हो, शैतान नहीं चाहेगा कि ये आपके पास जो है वो अमाल नामे में महफूज रहे। वो चुनता रहेगा, उसमें से चुराता रहेगा और वो ज़ाया करने की कोशिश करेगा। और आप कोशिश करें कि जो नेमत, जो सआदत, जो बरकत, जो अजर आप लेकर आए हैं, अल्लाह की बारगाह से जो ख़जाना लेकर आए हैं, वो किसी तौर पे ज़ाया ना हो। अपने उस ख़जाने को महफूज रखें, अपने अंदर एक बदलाव, एक चेंज पैदा करें कि ये अल्लाह की रहमत थी, बरकत थी कि अल्लाह ताला ने हमें ये अजीम सफ़र अता किया। जब बंदा हज करके आए तो उसके गुफ्तार में, किरदार में, अंदाज में, अखलाक में, अहवाल में एक बदलाव नज़र आना चाहिए। सबसे बढ़ के क्या होना चाहिए? उसके अंदर रब की हया होनी चाहिए, अल्लाह की हया, अल्लाह से शर्म। उसको हर काम में लिहाज होना चाहिए अपने परवरदिगार का। किसी ऐसे अमल की तरफ उसके हाथ या कदम न बढ़े कि जो उसकी अल्लाह और उसके परवरदिगार को नाराज़ करते हों। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि बंदा जब हज करके आए तो अपने अंदर बदलाव पैदा करे। सबसे बढ़कर आप देखें कि आप एक लिबास होके जाते हैं तो हज आपको एक यूनिफॉर्मेलिटी का, यूनिटी का, एक आलमी इत्तिहाद का एक दर्स दे रहा होता है। कुरान ने कहा ना, कुरान कहता है कि या अय्युहल इंसानु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। ए बंदे, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया। ये जो तुम्हारे ख़ानदान हैं, कबीले हैं, ये जो तुम्हारी पहचान है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो सके। कोई अगर पहचान इसलिए कराता है, ख़ानदान इसलिए बताता है, अपने बाप दादाओं का जिक्र इसलिए करता है ताकि मेरी जो है वो बरतरी साबित हो जाए, कुरान इस तसव्वुर को रद्द करता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अबाकुम वाहिद व इलाकुम वाहिद। पूरी नस्ल आदम को मुखातब करके कहा कि तुम एक बाप की औलाद हो और एक खुदा के बंदे हो। इसलिए खुदा के बंदे होने के नाते, औलादे आदम होने के नाते पूरी इंसानियत बराबर है, कोई इम्तियाज नहीं। रंग व नस्ल का, कौम और कबीले का, जबान का, लिसान का, किसी चीज की किसी पर कोई बरतरी नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा बड़ा और बुजुर्ग वो होगा जो मुत्तकी होगा। ये नहीं का मालदार होगा, ताकतवर होगा, वेल ड्रेस्ड होगा, वेल एजुकेट होगा, बल्कि कहा कि जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा वही अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा मकबूल होगा। ये है फजीलत का मेयार। हम सोचें कि सोसाइटी में जब हम कंपटीशन करते हैं तो अपनी बरतरी किस चीज़ से साबित करते हैं? ये हज हमें जो है ना वहाँ पे जाके, ख़ास तौर पे अरफात के मैदान में, अरफा यारफू का मतलब होता है इरफान, पहचान। उस मकाम पे बंदे को इरफान ज़ात, इरफान कायनात और मार्फत इलाही की हकीकतों से आशनाई होती है, पहचान होती है, बंदे को इरफान हासिल होता है। ये वो मकाम है कि जहाँ पे अमीर हो, गरीब हो, वज़ीर हो, बादशाह हो, कोई भी हो, सब एक लिबास के अंदर, दो चादरों के अंदर, अल्लाह के घर के बाहर, अल्लाह के घर के हरम के बाहर चौखट पर बैठे होते हैं, फकीर बन के इजाजत लेने के लिए कि परवरदिगार हम तेरे बंदे हैं, हमारी फकत ये औकात है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई शाह नहीं, कोई गदा नहीं, किसी की कोई हैसियत नहीं, हम सब तेरे दर के भिखारी हैं। वहां जाके पता चलता है सब एक है,
सब बराबर हैं। आम जिंदगी में बंदा जो है वो प्रोटोकॉल भी रखता है, गार्ड भी रखता है, बाकायदा जो है वो अपनी एक ख़ास हैसियत रखता है, सफ़र पे निकलता है, वज़ीर होता है, रूट लगा लेता है, कुछ मोबाइल आगे कुछ पीछे, मतलब अपनी एक अलग इम्तियाज़ी शान रखता है। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नज़र नहीं आता है। वहाँ जाके बड़े से बड़े बादशाह को पता चलता है कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी हकीकत क्या है, मेरी औकात क्या है। उसकी बारगाह में सब उसके बंदे हैं, सब बराबर हैं। तो ये वो तस्वुरात हैं, ये वो एहसासात हैं जो रब अपने बंदों को वहाँ पे बुला के समझाना चाहता है, सिखलाना चाहता है, इसकी प्रैक्टिस करवाता है, बाकायदा एक एक्सरसाइज से गुजारता है, एक बाकायदा भट्टी से गुजारता है कि मुसलसल बंदा इन तस्वुरात से गुजरता रहे और अपने बातिन को पाक करता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हाजी इस सफ़र से, इस एक्सरसाइज से गुज़र कर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी मनासिक हैं इनके एक तरफ जो यूनिवर्स, इसके एक तरफ जो हिस्टोरिकल रेफरेंस हैं जो आपके इश्क को बढ़ाते हैं और एक जो इसके यूनिवर्सल रेफरेंस हैं जो आपकी शख्सियत को निखारते हैं, जितने लेसन्स हैं हम उसको इंशाअल्लाह नहीं भूलेंगे और अपनी ज़िंदगी में इस हज की बरकत से एक अजीम इनकलाब, बदलाव अपनी सीरत में पैदा करेंगे। और उस पूरे इनकलाब का अगर क्लाइमेक्स है एक जुमले में अगर मैं कहूँ तो वो ये कि बंदे के अंदर खुदा की हया होनी चाहिए, अल्लाह से शर्म होनी चाहिए। ये शर्म और ये हया रब की पैदा हो गई, उसे सब कुछ समझ आ जाएगा कि मुझे कब कहाँ क्या करना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।